अगर आप वेस्टर्न मीडिया को देखेंगे, अल जज़ीरा से लेकर, गार्डियन से लेकर, ब्लूमबर्ग से लेकर, पता नहीं कौन-कौन से आउटलेट्स आजकल हैं, उन उनमें से तो आपको यही दिखेगा कि भैया भारत ने तो सारे वोट ही काट दिए हैं। वोट ही काट दिए हैं चारों तरफ से, मतलब सारे वोट कट हो गए हैं। अल जज़ीरा कहता है गेरीमैंडरिंग इन इंडियाज़ असैम, ठीक है जी। उसके बाद कहता है मुस्लिम्स फील टारगेटेड एज़ वो लूज़ वोटिंग राइट्स। ब्लूमबर्ग कहता है मोदी मीट्स हिज़ नेमेसिस इन वेस्ट बंगाल। और गार्डियन कहता है कि साहब मिलियंस इन इंडिया स्ट्रिप्ड टू वोट बिफोर क्रिटिकल स्टेट इलेक्शन। सवाल एक बड़ा सिंपल है साहब, ये क्रिटिकल क्यों है इतना स्टेट इलेक्शन? या स्टेट इलेक्शन इंडिया में तो इतने सारे स्टेट्स हैं, ये एक एक इलेक्शन इतना क्रिटिकल क्यों दिखता है? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे इसके ऊपर कि साहब इतना क्या हो गया? मेरे को ज़रा ये बताइए कि आप मतलब किस तरह से ये एक उसके ऊपर लेके आ गए हैं कि भई सिर्फ़ वो जी पूरे वोट कट हो रहे हैं, तभी जाके कहीं न कहीं ये पूरा जो गेम है, मीडिया बायस आपको जो दिख रहा है कि भैया वो बेचारे वोट कट गए, तभी ये सब चीज़ें हैं, तभी ये सब चीज़ें हैं। देखिए, जो वेस्टर्न आउटलेट्स हैं, वो एक एक-एक स्टोरी डालने की कोशिश करते हैं कि भई कि भाई डेमोक्रेसी वर्सेस मैजॉरिटेरियनिज्म, अथॉरिटेरियनिज्म, डिक्टेटरशिप, क्या फैशिज्म, बड़े-बड़े इज़्म यूज़ करते हैं ये लोग। इट्स नॉट दैट दे हेट मोदी, इट इज़ जस्ट द फैक्ट कि भई इनको ये पता है कि भई वेस्ट बंगाल और के अंदर एक बहुत बड़ा इलेक्शन है ये, और इसके अंदर अगर ये लोग जीत गए, बीजेपी और मोदी जीत गए, तो इनको ये पता है कि भई इनका जो एक एरिया है, जहाँ पर इनके लिंक्ड लोग यहाँ पर काम करते हैं, उनमें से पूरा इनका हाथ कट जाएगा। बट सवाल फिर भी ये है कि 90 लाख लोग कटे भई वेस्ट बंगाल के अंदर, 2 करोड़ लोग कट गए उत्तर प्रदेश में। एक आर्टिकल आपको उत्तर प्रदेश का नहीं दिखेगा, क्योंकि इनको पता है जितने मर्ज़ी हमारे यहाँ पर घर में जो नए एक अभी जो एसपी और इनके सपोर्टर्स हैं, एंटी योगी गैंग जो है, आप सबको पता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। अ, दैट्स अ डिस्कशन फॉर अनदर डे। बट जो एंटी योगी और योगी मोदी और ये पता नहीं क्या-क्या गैंग अभी हमारे देश में बन चुके हैं। कई लोग यूजीसी के ऊपर, कई लोग किसी के ऊपर, एनीवेज़ लेट्स लीव दैट डिस्कशन अपार्ट। बट आपको दिखता है कि भई वहाँ पर योगी साहब जितना मर्ज़ी आप ऊपर-नीचे कर लो, योगी इज़ जस्ट टू स्ट्रांग। तो कहीं न कहीं ये जब भारत के ऊपर उँगली उठाते हैं, माइनॉरिटीज़ बेचारी बड़ी परेशान है, बड़ी परेशान है। इलेक्टोरल मैनिपुलेशन हो रहा है। ओए होए 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 होए! और उसके बाद इंस्टीट्यूशनल प्रेशर है। अब ज़रा ये 3 चीज़ों को मैं ज़रा थोड़ा-सा देखना चाहता हूँ। माइनॉरिटीज़ बड़ी परेशान है, अच्छा। अगर आप देखें तो आज डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट करा है जिसके अंदर इंडिया को एक हेल होल बताया गया है। ताइवान के अंदर इस टाइम पे भारतीयों के ऊपर लिटरली रेसिज़्म चल रही है और वहाँ पर थ्रू आउट इंडियंस की बातें चल रही हैं। लेकिन एक आर्टिकल आपको ये चीज़ नहीं दिखेगा। मैं आपके साथ इसके बारे में पूरा मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मैं आपको कवर करके बताऊँगा ताइवान के बारे में। यूके के अंदर कौर टू खान और ग्रूमिंग गैंग्स चल रहे हैं, लेकिन वहाँ पर आपको ये सब माइनॉरिटी डिसएनफ्रेंचाइज़मेंट के ऊपर कभी कुछ नहीं बोलेंगे। इलेक्टोरल मैनिपुलेशन की बात करें तो भैया अमेरिका के अंदर तो यार आपको वोटर आईडी ही नहीं चाहिए, और उनके कई जो लोग हैं वो तो यहाँ पर बोलते हैं कि भैया वोटर आईडी होना बहुत ही गलत चीज़ है, बिना वोटर आईडी के ऐसे वोट करना चाहिए। अगर आदि अचिंत भी चाहे तो एक कैलिफोर्निया की फ्लाइट ले, वहाँ जाए, वोट-वूट करके आ जाए, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। इंस्टीट्यूशनल प्रेशर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, इंस्टीट्यूशनल प्रेशर। अच्छा, इंस्टीट्यूशनल प्रेशर में ज़रा मुझे ये बताना, वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर जो इस टाइम पे इतने सारे इल्लीगल इमिग्रेंट्स आ रखे हैं, उनको आपने आईडीज़ दे के वहाँ पर वोटर बना रखा है, जिस तरह से लेफ्टिस्ट पार्टीज़ ने उस जगह को कैप्चर करा हुआ है, वो इंस्टीट्यूशनल प्रेशर नहीं है? अच्छा, अच्छा। वो तो सिर्फ़ यार दैट इज़ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स एंड व्हाटएवर एल्स दैट कम्स अलोंग विद इट। देखिए, ये सब चीज़ों को चूल्हे में डालने का टाइम आ चुका है। वेस्ट बंगाल के अंदर वोटर लिस्ट की सैनिटेशन को बोला जा रहा है कि भैया वो जी बेचारे, इनको नाम काटे जा रहे हैं, बेचारे माइनॉरिटीज़, बेचारे मुस्लिम्स, बेचारे क्रिश्चियंस। सब माइनॉरिटीज़ तो उत्तर प्रदेश में भी हैं, लेकिन वहाँ पर एक आपका नाम नहीं आता। माइनॉरिटीज़ तो असम में भी है, लेकिन वहाँ पर कोई नाम नहीं आता है। सिर्फ़ वेस्ट बंगाल ही क्यों? क्योंकि एक पॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशन जो है सेंटर और स्टेट के बीच में, यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो कहीं न कहीं अब है तो वही है, इनका जो मेन एजेंडा है कि किसी तरह से यहाँ पर रेजिम चेंज कराया जाए।
ठीक है जी? और एक एग्जिस्टिंग जो नैरेटिव है इनका, उसके अंदर ये बड़ा बड़ा फिट बैठता है। उत्तर प्रदेश में डिलीशंस 2 करोड़ हो जाए, लेकिन यार वो फिट बैठता नहीं है इस गेम के अंदर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो ऑपोजिशन लीडर है, जो मोदी के अगेंस्ट में खड़े हुए हैं या योगी के अगेंस्ट में खड़े हुए हैं, उनमें इतना दम नहीं है कि वो कुछ कर सकें। ममता बनर्जी एट द एंड ऑफ इट इज क्वाइट स्ट्रांग, और जिस तरह से आप देख रहे हैं आज किस तरह के वहां पर वायलेंस और ये सब चीजें हुई हैं, आपको बड़ा क्लियरली दिखता है कि हाँ यार, वहां पर ममता बनर्जी का काफी एक चक्कर है, और वहां पर नेशनल सिक्योरिटी के चक्कर में उसके बाद भारत के अंदर अगर आपको उंगलीबाजी करनी है तो फिर वेस्ट बंगाल बड़ा इंपॉर्टेंट पड़ता है। तो डीप स्टेट के ये जो प्लेयर्स हैं और ये जितने भी फेक नैरेटिव्स, बाय द वे रिटन बाय मोस्टली ब्राउन साहिब्स, यहाँ पर लिखे जाते हैं, इनको 500-500 डॉलर, 500 डॉलर तो ज्यादा बोल रहा हूँ, आई थिंक $100 में अपना अपना जमीर बेचने के लिए ये लोग खड़े हो जाते हैं। इंटरनेशनल मीडिया एक वैक्यूम में ऑपरेट नहीं करती है, ठीक है? ये लेती है स्टेटमेंट्स ऑपोजिशन लीडर्स के, सिविल सोसाइटी की पेटिशन से और कोर्ट्स की फाइलिंग्स के अंदर। तो आप पीआईएल लगाइए तो ब्लूमबर्ग को एकदम से फोन आ जाएगा कि साहब एक ना कोर्ट में फाइल डली है, इलेक्शन कमीशन ना बड़ा ये सब कर रहा है, और उसके ऊपर फटाफट आर्टिकल छप जाएगा, एआई पे जाएँगे टक, 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 टक करके एंड फटाफट वो लगा देंगे। ठीक है? एआई एआई मतलब बड़ा इम्पोर्टेंट है, और आप इनके आर्टिकल पढ़िए तो आपको दिख जाएगा कि साहब पूरी तरह से यू नो आर्टिकल्स भी अपने आप नहीं लिखते आजकल। पॉलिटिकल एक्टर्स इतने अग्रेसिवली इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करते हैं हर इशू को, और ये कैसे किया जाता है? ये कैपेसिटी बिल्डिंग से किया जाता है। तो कभी भी आप देखें हैं कि कई इन लोगों की मीटिंग्स होती हैं ब्रिटिशर्स के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, अमेरिकन पॉलिटिशियंस के साथ। ये क्या है? ये कैपेसिटी बिल्डिंग है। कई पार्टीज के कई लोग कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सरसाइजेस के लिए जाते हैं यूएस एम्बेसीज के अंदर, ब्रिटिश एम्बेसीज के अंदर, और कई आप देखेंगे ब्रिटिश एम्बेसीज के अंदर स्पेशली हमारे बड़े बड़े इंटरेस्टिंग से जर्नलिस्ट आजकल पॉलिटिकल एडवाइजर बन के भी घूमते रहते हैं। नैरेटिव बड़ा देखिए यहाँ से ही जाता है, इट इज नॉट मेड फ्रॉम अब्रॉड। तो अगर मैं ये बंगाल की बात करूं, यूपी में डिस्पाइट द स्केल, इतना बड़ा स्केल है क्योंकि यहाँ पर यूपी से कोई इतना नैरेटिव पकड़ा नहीं जाता और कोई इतनी हेडलाइन नहीं बनती, तो यहाँ पर ये बैठता नहीं है काम में। और देखिए जो एक 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 सेटअप है, जिस तरह से आप देखेंगे, इट इज ऑल्सो द पावर फ्रेमिंग जिसको यहाँ पर लगाया जा रहा है। सेंटर वर्सेस स्टेट बनाने की कोशिश करते हैं, और जिस तरह से आप देखेंगे वो जी पता नहीं इतनी सिक्योरिटी आ रखी है, हम कैसे करेंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही नहीं हो सकता। तो ये टर्म जो है ना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये है एक इंटरनेशनल टर्म। अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो जितने अभी जो यूज करते हैं, आप उनको जरा ये सवाल पूछिएगा कि साहब ये टर्म आपने सीखा कहाँ से है? क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन आपका अगर एआई से आप जरा सर्च करेंगे कि भाई इसका क्या फीडबैक है, चेक स्टेटमेंट्स ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन एंड डेथ ऑन डेमोक्रेसी, आपको दिख जाएगा कि भैया किस-किस ने ये स्टेटमेंट्स दिए हैं। तो इट इज बेसिकली अ नैरेटिव फ्रेमिंग एक्सरसाइज, जहां पर एक एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन बनाने की कोशिश करी जाती है। अब आते हैं एक हिस्टोरिकल बायस के ऊपर। बंगाल को बोलते हैं भैया इंटेलेक्चुअल है, बड़ा पॉलिटिकल है, बड़ा डिसेंट हैवी है, इट्स गॉट अ वेरी अलाइव सोसाइटी। अलाइव सोसाइटी क्या है कि लोग एक दूसरे को डंडे मार रहे हैं वहां पर, पत्थरबाजी हो रही है और वोट ब्लॉक करे जा रहे हैं। इट इज पॉलिटिकल एक्टिविटी इज वेरी वेरी हार्डकोर देयर, इट्स अ वेरी टफ प्लेस टू फाइट, व्हिच इट इज, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो इसको जिस तरह से डेमोक्रेसी का एक घंटा दिखाया जाता है, वैसा नहीं है। यूपी के अंदर जो एक लेगेसी बायस, इट्स chaotic, इट्स लार्ज, इट्स डर्टी, इट्स जस्ट बैकग्राउंड नॉइज, दीस डैम हिंदूज। अब वहां पर ना देखिए, अब यही दिस इज द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन। आप मजाक सोच रहे होंगे मैं करने की कोशिश कर रहा हूं, बट दैट इज द एक्चुअल रियलिटी। ठीक है? अगर इर्रेगुलरिटीज़ बंगाल के अंदर कुछ हो जाएँ, इतने नाम कट जाएँ, तो इट इज़ अ सिग्नल ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन उससे 2 ढाई गुना अगर ज़्यादा यूपी में कट जाए, वो दिस इज़ अ सिस्टम नॉइज़ इज़ जस्ट नॉट वेरी रेलेवेंट एट द मोमेंट। इसकी रेलेवेंस आप देखेंगे जैसे-जैसे 2027 आएगा, जो कैपेसिटी बिल्ट लोग हैं ना आज देश के अंदर, जो इतना अभी हुपड़ू पीछे से कुछ कर रहे हैं, वो कैपेसिटीज़ उनकी अभी बिल्डअप हो रही है, और जैसे कैपेसिटी बिल्डअप होगी तो आपको ऐसे-ऐसे नॉइज़ उस टाइम पे भी वहाँ पे दिखेंगे। लेकिन एट अ कंपैरेटिव राइट नाउ, नथिंग विल बी सेड, नथिंग विल बी सेड। इज़ देयर अ बायस? येस ऑफ कोर्स देयर इज़ अ बायस। इट इज़ आइडियोलॉजिकल, क्योंकि हिंदुत्ववादी फैनेटिक्स, फैसिस्ट्स आर वेरी डर्टी पीपल।
दैट इज द रियलिटी। एंटी मोदी कैंपेन करना है, एंड यू नो हाफ द टाइम जब लोग क्रिटिसाइज करना चाहते हैं ना मोदी को, जो लोग बोलते हैं यार लेट मी बी ऑब्जेक्टिव, जब वो ये सब चीजें देखते हैं बोलते हैं ना, व्हाई शुड आई ऐड टू दिस पर्टिकुलर नॉनसेंस, मैं इस आग के अंदर क्यों फेंकूं अपना अपना तेल। आई एम नॉट गोइंग टू क्रिटिसाइज, क्योंकि हमको पता है कि हम क्रिटिसाइज करेंगे तो ये बेवकूफों की तरह वहां पर उठा के कुछ उल्टा काम करेंगे उसके साथ। दिस इज द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन। सो जो लोग क्रिटिसाइज करना भी चाहते हैं, वो ये सब देख के बोलते हैं नहीं यार, ना, आई वो एक गलती है, छोड़ दो, कोई बात नहीं, वी विल स्टैंड बाय दिस एंटायर थिंग। सो यू नो आप करिए बायस जितना मर्जी करना है, बट द बॉटम लाइन इज वेरी सिंपल। यूपी के पास लार्ज नंबर्स हैं, बंगाल के अंदर एक हायर नैरेटिव वैल्यू है, क्योंकि कई लोग बंगाल के अंदर, बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी जगहों से ट्रेनिंग वेनिंग करके आए हुए हैं। तो आपको दिखता है कि भैया दोज गाइज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू क्रिएट दैट इंटरनेशनल नैरेटिव, बिकॉज दे स्पीक इन इंग्लिश, यू नो, एंड it is it is a abomination that Modi is doing something like this in India। ऐसे ऐसे बड़े बड़े यू नो शब्दों के साथ आपको आर्टिकल्स मिलेंगे, बट सी राइट थ्रू देम। ठीक है, उसके अंदर देखिए किस किस के कमेंट्स हैं, किस किस के नहीं है। इलेक्शन कमीशन के बारे के की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से कभी एक स्टेटमेंट नहीं दिखेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से जरूर दिखेगा। देखते रहिए, अभी तो मजा शुरू हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड ऑफ कोर्स आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। क्यूआर कोड, पेपाल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट से। रात को मिलते हैं ओमकार जी के साथ, जिनके साथ एक इलेक्शन ब्रेकडाउन हम करेंगे। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।